आल्हा और ऊदल की कथा भारतीय इतिहास और लोककथाओं में वीरता और साहस का एक अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। आल्हा ऊदल बुंदेलखंड के दो महान योद्धा, जिन्हें अपनी मातृभूमि और धर्म के लिए युद्ध करने में संकोच नहीं था। ये कथा 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत की मानी जाती है, जब भारत में राजपूत राजाओं का शासन था और यहाँ पर कई शक्तिशाली राजाओं के बीच संघर्ष की घटनाएं होती थीं। इस कथा का मुख्य केंद्र पृथ्वीराज चौहान और आल्हा ऊदल के बीच का अंतिम युद्ध है, जो भारतीय लोककथाओं में भय और वीरता से भरा हुआ माना गया है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। भूमिका: बुंदेलखंड के महाराज पारमाल के दो सबसे प्रमुख और शक्तिशाली योद्धा थे आल्हा और ऊदल। दोनों भाइयों में वीरता और पराक्रम के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। इनका पालन पोषण माँ देवकी ने किया था, जो उन्हें बचपन से ही युद्धकला सिखाती थी। आल्हा और ऊदल के गुरु भी महान योद्धा महोबा के सेनापति थे। उन दोनों भाइयों में से आल्हा बड़ा था, जो गंभीर और युद्ध के प्रति संजीदा रहता था, जबकि ऊदल में जोश और तेज था। इन दोनों भाइयों ने महोबा की रक्षा के लिए कई बार अपने प्राणों की आहुति दी थी। पृथ्वीराज चौहान का बुंदेलखंड पर आक्रमण। पृथ्वीराज चौहान ने जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो उनकी दृष्टि बुंदेलखंड पर पड़ी। बुंदेलखंड अपने पराक्रमी योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था और उसका प्राकृतिक सौंदर्य भी आकर्षक था। पृथ्वीराज चौहान का मानना था कि बुंदेलखंड पर कब्जा कर लेने से उनकी शक्ति और प्रभाव और भी बढ़ेगा। अतः उन्होंने महोबा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। महोबा पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी विशाल सेना को लेकर बुंदेलखंड की ओर कूच किया। जब इस बात की सूचना महोबा के राजा पारमाल को मिली, तो उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं आल्हा और ऊदल को पृथ्वीराज के इस आक्रमण का सामना करने का आदेश दिया। आल्हा और ऊदल इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। युद्ध की तैयारी: आल्हा और ऊदल ने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उनके साथ महोबा के अन्य वीर योद्धा भी थे, जो किसी भी कीमत पर अपने राज्य की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। आल्हा और ऊदल ने एक विशेष युद्ध योजना बनाई, जिसमें उन्होंने अपनी सेना को विभाजित किया ताकि पृथ्वीराज चौहान की सेना पर चारों ओर से आक्रमण किया जा सके। पृथ्वीराज चौहान की सेना भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी और विशाल थी। वह जानते थे कि महोबा का विजय प्राप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी दृढ़ता थी कि वह किसी भी प्रकार से बुंदेलखंड को अपने अधीन कर लेंगे। युद्ध का आरंभ हुआ। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया और उसी समय आल्हा और ऊदल ने अपने सैन्य बल के साथ हमला किया। महोबा की सेना ने साहस और पराक्रम का अद्वितीय प्रदर्शन किया। आल्हा ऊदल के युद्ध कौशल से पृथ्वीराज चौहान की सेना भी चकित थी। ऊदल अपनी तीव्र गति और कुशल तलवारबाजी से शत्रु को पराजित करने में सफल हो रहे थे, जबकि आल्हा अपनी गंभीरता और गहन रणनीति से सेनापतियों को संभाल रहे थे। आल्हा और पृथ्वीराज का सामना। इस घमासान युद्ध के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब आल्हा और पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना हुआ। आल्हा ने पृथ्वीराज को चुनौती दी। दोनों महान योद्धा अपने अपने घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर आमने सामने खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू किया। तलवारों की टकराहट से मानो आकाश गूंज उठा। आल्हा के आघात से पृथ्वीराज चौहान को कई घाव लगे, लेकिन पृथ्वीराज भी अपने तलवार के वारों से आल्हा को घायल करने में सफल रहे। युद्ध में दोनों ओर से बहादुरी दिखाई गई, लेकिन आल्हा की ताकत और वीरता के आगे पृथ्वीराज को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। आल्हा ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगा दी और एक बार ऐसा भी हुआ कि पृथ्वीराज चौहान घायल होकर पीछे हट गए। लेकिन चौहान ने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर से उन्होंने आल्हा पर हमला किया। ऊदल की वीर गति। ऊदल भी अपने भाई आल्हा के साथ युद्ध में कूद पड़ा था। ऊदल ने कई बार पृथ्वीराज की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन दुर्भाग्य से पृथ्वीराज की सेना के एक कुशल योद्धा ने ऊदल पर धोखे से हमला किया, जिसमें ऊदल बुरी तरह घायल हो गए। यह आघात देखकर आल्हा का हृदय पीड़ा से भर गया, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और युद्ध में आगे बढ़ते रहे। ऊदल ने अंतिम सांस तक युद्ध किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। पृथ्वीराज की हार और आल्हा की विजय। ऊदल की मृत्यु से आल्हा के मन में और भी क्रोध और दुख भर गया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति पृथ्वीराज चौहान की सेना को परास्त करने में लगा दी। युद्ध अंततः आल्हा की वीरता और साहस की जीत के साथ समाप्त हुआ। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें अपने प्राणों की रक्षा के लिए पीछे हटना पड़ा। आल्हा ने महोबा की रक्षा में अपनी जीत हासिल की और अपने राज्य को स्वतंत्रता दिलाई। अंत और वीरता की मिसाल।
आल्हा और ऊदल की वीरता का यह अंतिम युद्ध भारतीय इतिहास में वीरता, साहस और स्वाभिमान की अद्वितीय कहानी है। इस युद्ध ने दिखाया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए एक सच्चे योद्धा का कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। आल्हा और ऊदल की वीरता आज भी बुंदेलखंड के लोकगीतों और कहानियों में जीवित है।